हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी के सेकंड मेजर जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है और कैसे हम सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी डेटा का निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं पहला वाला बताई थी, तो मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड जो मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी। तो दोस्तों चलो हम लोग देख लेते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, एन एवरेज वैल्यू इज अ सिंगल वैल्यू विद द रेंज ऑफ द डेटा दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यू ऑफ ए सीरीज। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक एवरेज वैल्यू रहता है। ठीक है, जैसे कि जितना भी वैल्यू है, जितने भी नंबर्स हैं, उसका एक मेन जो वैल्यू रहता है, उसी को सिंपल फॉर्म में मैं कहूँ तो क्या होगा, वो सेंट्रल टेंडेंसी से। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो रेंज ऑफ डेटा है, मतलब डिफरेंस टाइप के रेंज ऑफ डेटा है, मान लीजिए 2, 4, 5, 6, ये पूरा रेंज ऑफ डेटा है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक मेन जो वैल्यू है उसको निकालते हैं। ठीक है, तो वही कहलाता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। और ये जो मतलब मेन जो वैल्यू रहता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑल द वैल्यू। मतलब अगर हम लोग एक ठो अगर वैल्यू निकाल लिए तो वो पूरा रिप्रेजेंट करेगा पूरे वैल्यू को। तो इसमें मैं आप लोग को अभी इसके मेजर्स बताऊंगी, इससे आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। तो इसके मेजर्स देखने से पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू गेट ए सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटायर ग्रुप। मतलब हम लोग एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है किसी भी एंटायर ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक को। मतलब पूरा अगर एक ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग को जानना है तो उसके लिए हम लोग को एक सिंगल वैल्यू निकालना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए, किसी पॉपुलेशन से अगर हम लोग के पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को जानना है तो हमको वहाँ से एक सिंगल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उससे हम लोग वो रिप्रेजेंट कर देता है कि जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं वो वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक होगा पूरे ग्रुप का। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सेंट्रल टेंडेंसी। देन सेकेंड पॉइंट है इसके ऑब्जेक्टिव में कि टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन। और हम लोग इससे ना कंपैरिजन भी कर सकते हैं, मतलब दो ग्रुप का हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये ग्रुप कैसा है, वो ग्रुप कैसा है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को हम मैचिंग भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर मतलब क्या होता है, मापन। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग कैसे माप सकते हैं। तो जो सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के लिए 4 ठो मेजर हैं। तो उसमें से पहला मेजर है अर्थमेटिक मीन्स, देन मीडियम, देन मोड, देन है रेंज। तो हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन्स। ठीक है, तो इसको और क्या कह सकते हैं, इसको एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। तो इसका हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन्स क्या है, इट इज़ ए क्वांटिटेटिव ऑब्टेन बाय द समिंग 2 और मोर नंबर्स एंड देन डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर्स ऑफ द नंबर। तो इसमें क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन्स में जितनी भी नंबर्स रहते हैं उसको सम करते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर्स ऑफ नंबर, मतलब जितने नंबर्स रहते हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगी तब आप लोग को समझ में आएगा। तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला में क्या है, x इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन नंबर ऑफ द वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स रहेंगे उनको क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले सम करना है, जोड़ना है। ठीक है, जितने भी वैल्यू रहेंगे उसको। उसके बाद जो नीचे है उसमें जितने भी नंबर्स रहेंगे उसको फिर हम लोग को क्या करना है, उसको लिखना है जितने नंबर्स हैं। तो यहाँ सिम्बल्स के रूप में देख लीजिए क्या है, x इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन मतलब जितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है कि द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ द 10 वुमेन्स आर गिवन हियर, दैट इज द 12.5, 13, 10, 11.5, 11, 14, 9, 7.5, 10 एंड 12। तो हम लोग को इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन के लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो x इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स क्या है, हमारा सम ऑफ द वैल्यू, मतलब जितना भी वैल्यू है उसको हम लोग को जोड़ना है अपन जो नंबर ऑफ वैल्यू, कितने नंबर हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले हम लोग को सम ऑफ द वैल्यू करना है। तो सम ऑफ द वैल्यू में जितने भी नंबर्स हैं 12.5, 13, 10, 11.5, ये जितने नंबर्स हैं उनको हम लोग को
जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के बाद जितने कितने नंबर है गिन लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग के पास 10 ठो वैल्यू है। तो नीचे अपॉन हम लोग करके कितने लिख दें, नंबर ऑफ वैल्यू में 10। तो उसके बाद जो ऊपर में है सम ऑफ द वैल्यू, उसको हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखिए यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना आया, 110.5 आया। ठीक है, उसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 11.05। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन आ जाएगा। मतलब ये जो जितने भी वैल्यू हैं उसका एक मीन, मतलब हम लोग सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कहला गया मीन। और ये जो है एक कॉमनली यूज होने वाला मेथड है डिस्क्राइबिंग सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और इसको एवरेज भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा जितने भी वैल्यू है इसका एक एवरेज निकाल रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो लेवल है वुमेन्स लोग का, उन लोग का एवरेज कितना है, 11.05। ये था हमारा मीन्स। इसके बाद हम देखेंगे मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है पोजिशनल एवरेज। इसको पोजिशनल एवरेज क्यों बोलते हैं मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। तो मीन्स क्या होता है, मीन्स इज ए सेट ऑफ वैल्यू इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू व्हेन द डाटा इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो डाटा दिया रहता है उसको हम लोग जब असेंडिंग होंगे मतलब बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे तो उसमें जब मिडिल वाला जो मोस्ट वैल्यू रहेगा उसी को हम बोलेंगे मीडियन। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, इसके बाद इस फार्मूला को हम एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या है, x इक्वल टू ब्रैकेट में n+1/2। पोजीशन पे अगर जो नंबर आएगा वही हमारा क्या रहेगा, मीडियन होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है कि फॉलोइंग डाटा गिवन द वेट ऑफ द 7% पाउंड। ठीक है, पाउंड में क्या है, उसका वेट है 7% का। तो वेट कितना कितना है, 158, 167, 143, 169, 172, 146 एंड 151। तो हम लोग का इसका मीडियन निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग उसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला से अप्लाई करने से पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमको सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम में। तो देखते हैं सबसे पहले जो छोटा रहेगा उसको लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए छोटा क्या है, 143। तो 143 पहले आएगा, फिर उसके बाद 146, फिर उसके बाद 151, फिर 158, फिर 167, उसके बाद 169, देन है 172। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, तब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला में इसको ऐसे अप्लाई करना है। तो m क्या है, m हमारा क्या है, हमारा मीडियन है। ठीक है, इक्वल टू n जो है नंबर है। तो यहाँ कितने नंबर है हमारे पास, 7 नंबर है। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हुए। इसको हम लोग n की जगह लिखना है। तो 7 + 1/2। तो 7 + 1 कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। तो 8/2, तो 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 4th पोजीशन आ जाएगा या फिर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 4th पोजीशन में जो होगा वही हमारा मीडियम है। तो हम देखेंगे, तो आगे से देखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, 143 पहला पोजीशन, फिर 146 दूसरा पोजीशन, फिर 151 जो है तीसरा, 158 जो है वो हमारा 4th पोजीशन है। तो ये आ गया, हाँ दोस्तों, हमारा क्या आ गया, ये मीडियन। तो इस प्रकार से हम मीडियन की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, यह था हमारा मीडियन। देन हम इसके बाद देखेंगे मोड। तो मोड क्या होता है दोस्तों, मोड मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो मोड जो किसी डाटा में जो नंबर फ्रिक्वेंटली आता है, मतलब बहुत ज़्यादा बार आता है, जितना बार आता है उसी को बोलते हैं हम मोड कहते हैं। मीन्स अगर किसी वैल्यू में एक ही नंबर जितने बार रिपीट होता है, जितना ज़्यादा बार रिपीट होगा वही उसका मोड कहलाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे मोड को कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में क्या है कि डाटा अबाउट द अमाउंट ऑफ द शुगर इन केजी परचेस्ड बाय द पीपल फ्रॉम ए शॉप। ठीक है, तो किसी पीपल्स के द्वारा शॉप से शुगर खरीदा गया है केजी में। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना केजी में वो ख़रीदा है। पहला 3 किलो का, फिर 1 किलो, फिर 7 किलो, फिर 4, फिर 1 2 5 3 4 6 5 5 4 4 3 5 2 4, ये पूरा जितने केजी में है। ठीक है,
इतना किलो वो डेली क्या करता है, वो परचेस करता है। तो यहाँ देख लीजिए आप कि जो 4 है वो कितने बार आया है। देखिए 4th नंबर में 4 आया है, फिर उसके बाद 9th नंबर में आया है, उसके बाद कितने में 9, 10, 11, 12, 13 नंबर में आया है, देन 14 नंबर में आया है, देन 15, 16, 17, 18 नंबर में आया है। ठीक है, तो किस जो 4 है वो कितना बार आ गया है, यहाँ 5 बार आ गया है। तो ये जो नंबर जो रिपीटेडली जो नंबर रिपीट होता है किसी भी डाटा में, उसी को हम कहते हैं मोड। ठीक है, तो ये इसका मोड है। तो ये मोड जो है बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अगर एक भी मोड नहीं है, मतलब सभी जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 8 9, तो ये क्या नो मोड, मतलब यहाँ मोड नहीं है। फिर 1 मोड कब कहेंगे, जब जैसे कि 1 2 3 3 4 5, तो यहाँ 3 जो है वो 2 बार आ गया है। तो ये जो उसमें मोड कौन है, वो 1 मोड का कहलाएगा, मतलब यूनी मॉडल कहलाएगा, जिसमें कि 3 जो है वो 2 बार आया है। ठीक है, इसके बाद बाई मॉडल भी होता है। तो बाई मॉडल का देख लेते हैं एग्जांपल। इसमें क्या है 1 1, देन है 2 3 4 4 5, तो यहाँ देखिए 1 1 भी 2 बार आया है और 4 4 भी 2 बार आया है। तो ये बाई मॉडल कहलाएगा, क्योंकि इसमें 1 और 4 दोनों है वो 2 बार आया है। इसके बाद देख लीजिए क्या है ट्राई मॉडल। तो ट्राई मॉडल में क्या रहता है, एग्जाम्पल देख लीजिए 1 1, फिर 2, फिर 3 3, फिर 4, फिर 5 5। तो इसमें जो 1 है वो 2 बार आया है, और 3 है वो भी 2 बार आया है, और जो 5 है वो भी 2 बार आया है। तो इसको हम बोलेंगे ट्राई मॉडल, क्योंकि यहाँ 3 जो है वो वैल्यू वो 2 बार आए हैं, 1 और 3 और 5। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है मोड। ठीक है, मतलब मोड मतलब सिंपल टर्म्स में यही कहा जाए कि किसी भी डाटा में जो वर्ड रिपीट होता है बार बार, उसे ही हम मोड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रेंज। तो रेंज क्या होता है, तो रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेट। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को हम रेंज कहते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, एज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट का एज कितना है 13 13, देन 14 14 14, 15 15 15, 16 16 16, ये पूरा एज है। ठीक है, तो हम लोग को रेंज निकालना है। तो रेंज में हम लोग का हाईएस्ट वैल्यू को देखना है, देन लोएस्ट वैल्यू को उससे माइनस कर देना है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 16 है, और लोएस्ट वैल्यू क्या है 13 है। तो 16 से माइनस करेंगे 13 को, तो कितना आएगा हमारा रेंज 3। तो ये हमारा हो गया रेंज, जो कि बहुत ही ईजी है निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसका जो मेजर हम लोग पढ़े 4 टाइप्स के। पहला था मीन, फिर मीडियन, फिर उसके बाद मोड, देन रेंज। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको लोग को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।